गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबको तो पता ही है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की। वैसे तो अभी वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है कब आएगी, बट हाँ आई जाएगी अगस्त या जुलाई में। पर जब भी आए हमें अपनी तैयारी को जारी रखना। आज उठने में थोड़ा सा लेट हो गई थी। आज मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट नहीं किया जो मैं सुबह 4 बजे करती थी। मैंने बस 5 बजे उठी, गार्डन गई, वापस आई, हाँ अपना नहाया धोया और घर सारा क्लीन करा और नीचे आ गई। उसके बाद मैंने सुबह सुबह पूजा भी करनी होती है, तो मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाऊंगी और उसके बाद करूंगी भगवान की पूजा, भोग लगाना, भगवान के लिए मंदिर साफ आप करना, भगवान को नहलाना धुलाना, ये सारी चीजें करूंगी। तभी यहाँ पे मैं जल चढ़ा रही थी और मेरा लोटा ही नीचे गिर गया। अब जाऊंगी नीचे और लोटा लेके आऊंगी। उसके बाद भगवान का मंदिर साफ करके पूजा पाठ करूंगी। सो ये मेरा सुबह का रूटीन है। और उसके बाद मैं ले लेती हूँ साहिल सर से मैथ की क्लास। मैं लेती हूँ 9 बजे से 10 बजे तक। 1 घंटा अपनी मैथ की क्लास कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद सबके लिए बनाना होता है खाना। खाना बनाते बनाते 12 बज जाते हैं। खाना खाया, बनाया, खिलाया सबको और उसके बाद अपने किचन की क्लीनिंग भी करनी होती है। तो मतलब 12 तो बज ही जाते हैं और कभी कभी लेट भी हो जाता है तो 1 भी बज जाते हैं, कभी 12:30 बजे भी काम हो जाता है। लेकिन अभी मेरे यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 8:30, मतलब लगभग 9 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे, क्योंकि 9 बजे से मैं ले लूंगी साहिल सर से अपनी क्लास। सो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और कौन कौन एसएससी की तैयारी कर रहा है और किस किसने फॉर्म अप्लाई किया आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का? मेरे हस्बैंड ने तो दोनों ही फॉर्म अप्लाई करे हैं, कांस्टेबल का भी और एसआई का भी। और मेरा भी कास्ट सर्टिफिकेट बन ही गया है, ये समझ लो। बस मुझे फॉर्म अप्लाई करना है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हाँ मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बन जा रहा है। लेखपाल ने पहले तो 4 बार मतलब वापस ही रिटर्न कर दे रहा था, बोल रहा था कि नहीं बनेगा आपका, हो नहीं पाएगा, ससुराल में बनवाओ। मैं इतने सारे मैंने ऑब्जेक्शन उठाए कि मतलब एक जैसे लड़की होती है तो उसका जाति तो उसके पिता से ही रिलेटेड रहेगी ना, जाति कैसे बदल जाएगी। मतलब मैंने पर्सनली लेखपाल से बात करी। अब मैं इतना दूर हूँ अहमदाबाद में, तो यहाँ से वहां जाना मेरे लिए पॉसिबल था ही नहीं बिल्कुल भी। वैसे मैं चली भी जाती अगर ये श्योर होता कि हाँ मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बन भी जाएगा, बट लेखपाल बोल रहे थे कि नहीं आपका वहां से, मैं यहाँ से रिटर्न दूंगा, फिर आपके ससुराल से बनेगा, आपके ससुराल में हस्बैंड की जो कास्ट होगी उस हिसाब से बनेगा। तो मतलब इतना ज्यादा लफड़ा हो रहा था और मैं इसी काम के लिए 15 दिन से इतना ज्यादा मतलब पूरा फोकस उसी पे दे रही थी कि हाँ मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बने। फिर सारी चीजें मैंने सही करी, अपने आधार कार्ड वगैरह लेखपाल से बात करी तो तब जाके ये डिसाइड हुआ कि ठीक है मैं आपका बना दूंगा, यहीं से बन जाएगा। मतलब इतने सारे मैंने न्यूज पेपर के शॉर्ट गूगल से उसके मतलब पूरा डिटेल्स लेके कि हाँ जाति प्रमाण पत्र कहाँ से और कैसे बनना चाहिए शादी के बाद, मतलब हर एक चीज की नॉलेज ली, फिर उनको समझाया कि ऐसे ऐसे होता है। फिर मतलब बहुत मुश्किल के बाद लेखपाल माने और फिर उन्होंने भी समझा कि हाँ ठीक है यहाँ से भी आपका बनेगा, मायके से ही बनता है, क्योंकि जाति तो फादर से रिलेटेड रहती है लेकिन ससुराल शादी के बाद ससुराल मतलब हस्बैंड से रिलेटेड रहेगी। तो जो भी मैटर था पूरा मैंने सॉल्व करवाया बड़ी मुश्किल से हुआ, पर ये कि हाँ मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। वैसे तो मुझे कोई नीड नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट की कि मार्क्स की वजह से, नहीं ऐसा नहीं है। मेरा ना फॉर्म अप्लाई नहीं होता अगर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता, क्योंकि मेरी एज ओवर हो जाएगी इस वजह से। और मैं ओबीसी में आती हूँ तो और मेरे ससुराल में भी ओबीसी है कि हमने गुजर है तो गुजर से ही शादी करी है। सो कास्ट सर्टिफिकेट बन गया फाइनली, मतलब मेरे हाथ तो नहीं आया, बट ये है कि हाँ क्लियर हो गया कि अब बन जाएगा। आज कल 2 दिन में क्लियर हो जाएगा और आ जाएगा। सो अभी मैं यहाँ पे आ गई थी दोपहर में ऊपर, और दोपहर में मैं जब भी टाइम रहता है जिस हिसाब से, जैसे 1 बजे से बैठ जाती हूँ तो कुछ देर तक नीचे पढ़ती हूँ, कुछ देर तक ऊपर पढ़ लेती हूँ। तो अपना ऐसे टाइम टेबल फिक्स नहीं करा है मैंने दोपहर का कि मैं नीचे ही बैठ के पढ़ूंगी या ऊपर ही, मतलब मूड को चेंज करती रहती हूँ, कभी ऊपर पढ़ लेती हूँ कभी नीचे पढ़ लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं यहाँ बैठ गई अब मैं पूरा 4 घंटे एक ही जगह सीट पे बैठ के पढूं। अगर एक ही मतलब पूरा 3 से 4 घंटे हम एक ही सीट पे बैठ के पढ़ेंगे ना तो फिर बोर होने लगते हैं और टॉपिक जो भी पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं आते। तो मुझे लगता है कि अपना प्लेस भी चेंज करते रहना, जैसे कभी कहीं बैठ के, कभी टेबल पे, कभी अपने बेड पे, तो ऐसा मैं चेंज करती रहती हूँ। और जहाँ पे मुझे लगता है कि शांत माहौल है वहीं बैठ के पढ़ लेती हूँ। शाम को हस्बैंड भी थे घर पे
तो वो भी पढ़ रहे थे, वहाँ पे मैं भी बैठ गई थी अपनी बुक्स लेके और मैंने भी सोचा थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। और उसके बाद मैं पूरा दिन फिर मतलब शाम के टाइम नहीं पढ़ पाई थी, खाना पीना बनाया और शाम को फिर से मुझे टाइम मिल गया था तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपनी बुक्स लेके। लगभग रात के बज रहे हैं 10:30, आपको शायद घड़ी 1.5 से 2 घंटे का मैंने शाम के मतलब रात के टाइम पढ़ा और उसके बाद फिर मुझे भी नींद आने लग गई थी क्योंकि 10:30 बजे सो जाते हैं तभी जाके सुबह 4 बजे उठ पाते हैं। अब मतलब जब सोने जाएंगे तो तुरंत तो नींद आती नहीं, तो 11 तो बज ही जाते हैं और फिर 4 बजे उठना, तो प्रॉपर 5 घंटे की नींद लेना, फिर थकान भी हो जाती है, तो इस वजह से 5 घंटे की नींद तो कम से कम चाहिए ही हमें। तो अपनी नींद ले लेंगे और उसके बाद भी आप लोग भी अपना जानकारी दिया करें कैसे हैं, कहाँ से हैं, कमेंट जरूर करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करके जरूर जाए।